श्री शिवाय नमस्तुभ्य। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और ये जो 11 अक्टूबर 2025 यानी कि शनिवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन इस पवित्र कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है और विशेष शनिवार का दिन भी है। यह कार्तिक माह की पंचमी तिथि है। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास में कितना बड़ा महत्व होता है। इस दिन किया जाने वाला या एकमात्र उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। मात्र 7 चने की दाल और 5 आटे के दीपक का उपाय चने की दाल या स्वर्ण समर्पण वाला उपाय है। और आप सभी को पता है कि कार्तिक माह में दीपक प्रज्वलित करना यानी भाग्य को चमकने वाली बात, जिस प्रकार हम दीपावली धनतेरस पर आते के दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार से 11 अक्टूबर शनिवार पंचमी तिथि वाले दिन इस उपाय को करना है। तो महाराज, आज की यह शिव महापुराण की कथा से इस पवित्र कार्तिक माह की पंचमी तिथि यानी शनिवार के दिन किया जाने वाला यह एक पत्र उपाय आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी बात करेगा। धन धान्य में वृद्धि होगी और घर में सुख और शांति होगी। तो 11 अक्टूबर यानी कि शनिवार वाले दिन मेरी माता बहनों से निवेदन है कि यदि आप इस कथा को, इस वीडियो को आप जहां पर भी देख रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर इसे अंतिम तक देखें, क्योंकि यह सीहोर वाला महाराज अपनी बहनों से निवेदन कर रहा है कि कार्तिक माह की पंचमी 11 अक्टूबर शनिवार वाले की आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है, धन संपदा की समस्या, लक्ष्मी घर आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती है, मतलब आते से ही चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है, शायद आपके घर में लक्ष्मी दोष हो, इसलिए आपको इस शनिवार पंचमी तिथि वाले दिन इस उपाय को अवश्य करना है। मात्र 5 आटे के दीपक 7 चने की दाल वाला उपाय करना है। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाएगी, सारे पाप नष्ट होंगे। केवल 11 अक्टूबर शनिवार वाले दिन मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं और वह चाहती है कि एक बार मेरे भोलेनाथ की कृपा उन पर बने और उनके जीवन से सारी समस्या समाप्त हो। तो मेरी बहनों, 11 अक्टूबर शुक्रवार कार्तिक माह की पंचमी तिथि वाले दिन ये छोटे से उपाय को कर लेना। देखिए, यदि पूरा साल निकल गया हो लेकिन आपने इस मात्र 5 आटे के दीपक 7 चने की दाल वाला उपाय को नहीं किया और जीवन में अभी भी बहुत समस्या है, तो 11 अक्टूबर शनिवार पंचमी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वह किस कारण आ रही है, मतलब इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है और हमेशा परेशान होते रहते हैं। और आप सभी को पता है कि कार्तिक माह का सबसे बड़ा यदि कोई सा उपाय है तो वह आटे के दीपक और चने की दाल वाला उपाय। तो महाराज, इस कार्तिक माह के इस कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का सबसे बड़ा महत्व होता है और आपको 11 अक्टूबर शनिवार वाले दिन इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए महाराज, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र मास कहा जाता है। यदि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, दुख कष्ट है, धन संपदा में कमी है, लक्ष्मी घर में तो आती है लेकिन घर में टिक नहीं पाती है, यानी कि आते से ही चली जाती है, तो महाराज आपको इस कार्तिक माह में इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक माह में दीपों का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है जिस प्रकार हर घर की महिला अपने घर कार्तिक माह में दीप प्रज्वलित करती है, उसी प्रकार से उनके जीवन में चल रही समस्या भी समाप्त होती है। तो ये जो 11 अक्टूबर शनिवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन हमें इस विशेष उपाय को भी करना है और साथ में दीपक भी प्रज्वलित करना है। कार्तिक माह की पंचमी तिथि इस शिव महापुराण की कथा में हम आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। आपको शनिवार इस पंचमी तिथि वाले दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। शिव मंदिर में अपने घर या फिर अपने घर माता तुलसी कुंड में, तो जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े उपाय से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस करवा कार्तिक माह की पंचमी तिथि शनिवार वाले दिन इस छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरी कई सारी माताएं बहनें पूजा पाठ करती हैं, रोज शिव मंदिर जाती हैं, शंकर को जल समर्पित करती है, फिर भी उनके जीवन से समस्या समाप्त नहीं होती है। तो उनसे विशेषकर निवेदन है, कार्तिक माह पंचमी तिथि शनिवार वाले दिन एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 5 आटे के दीपक 7 चने की दाल, पीले चंदन का स्वास्तिक कर दिया, उपाय
तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि कार्तिक माह पंचमी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे कि 11 अक्टूबर शनिवार इस उपाय को यदि हम करते हैं तो उसका फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन कार्तिक माह की पंचमी तिथि और विशेष शनिवार वाले दिन करे तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। मात्र 5 आटे के दीपक, 7 चने की दाल पीले, चंदन का स्वास्थ्य वाला उपाय 11 अक्टूबर शनिवार इस उपाय को अवश्य करें। देखिए महाराज, यदि हम इस उपाय को करते हैं हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है, जैसे कि पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष। उसी प्रकार से हमें मात्र 5 आटे के दीपक, 7 चने की दाल, पीले चंदन का स्वास्तिक वाला उपाय को करना है। 11 अक्टूबर शनिवार सबसे बड़ा दिन, कार्तिक माह शनिवार पंचमी तिथि। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को इस कार्तिक माह की पंचमी तिथि शनिवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। 7 चने की दाल घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह स्वर्ण समर्पण वाला उपाय है। और इस उपाय को हम इस पवित्र कार्तिक माह की पंचमी तिथि शनिवार वाले दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और कार्तिक माह में आटे के दीपक प्रज्वलित करने का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कार्तिक माह बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जाना जाता है। इस माह में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 11 अक्टूबर शनिवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस एकमात्र 5 आटे के दीपक, 7 चने की दाल, पीले चंदन का स्वास्तिक वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उपाय के बारे में कि आपको इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है और घर में किसको करना है। ठीक है, ये उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं, बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारण सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 7 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है। लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी,
हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में, ठीक है। देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। देखिए, एक मुख्य बात, हम ये जो 5 आटे की दीपक वाला उपाय करेंगे तो इसके साथ में हमें अक्षत यानी चावल के दाने भी लेने होंगे। तो सबसे पहले हम 5 आटे के दीपक के उपाय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही हमारा मुख्य उपाय है। इसके बाद 7 चने की दाल के उपाय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें ना नमक मिलाना है, न हल्दी आटे से, बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है, तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वह भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। अवश्य लेकर सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए। इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान, आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाए। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु, ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए। दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें। ध्यान रहे, दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें। ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती हैं जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है, लेकिन उनके पास समय रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करने आई हूँ। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें, तुरंत उपाय शुरू न करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में